नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं पाठ 8 जिसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ है पछतावा करना। तो इस पाठ के अर्थ को सार्थक करने के लिए हम पाठ पढ़ेंगे। तो होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्रित की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब, शिवालय होता है शिव जी का मंदिर के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। होली का त्योहार था, उसमें वो लकड़ियां जलाई। आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरों पर इसलिए उत्साह भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लपटें कम थी। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था, वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था। वह उपले बेचकर ही अपना गुजारा करता था। वह अभी तक लौटा न था। शरारती बुधवा, एक बच्चा था बुधवा जो बहुत शरारती था, को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी मित्र सहमत हो गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी। उन शरारती बच्चों को कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उनको एकत्रित किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, समर्पित भेंट करना। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने लगे। सब खुशी से नाचने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज्यादा उपले अगर बिक जाए तो अच्छे पैसे हाथ आएंगे और पास के गांव में जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली खेलेगा। वह नहा धोकर चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़ा होता है घर का या कुटिया का पीछे वाला भाग आया तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए। वह सीधे गांव के मुखिया के घर गया और नैनों से गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगा। मुखिया बोले, तुम चिंता न करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्याय मतलब इंसाफ। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले, यह सारी करतूत जरूर गांव के शरारती बच्चों की है। वे बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, अभिभावक माता पिता या उनके संरक्षक से बोले, गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनाना चाहते। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू ग्वाले को दे आए। उसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पहले कोई भी बालक
होली खेलता नजर आएगा तो उसके अभिभावकों को 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंस का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया। सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले उन्होंने होली में जला डाले थे, उन उपलों को बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है यह उन्हें ज्ञात हो गया था। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू ग्वाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित मतलब पछतावा कर लिया है। तुम्हारे उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए हैं, दोबारा तैयार कर दिए हैं। बैर भाव को भुला दो। चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छिपाई हुई अबीर की पोटली, अबीर होता है गुलाल, निकालकर बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आसान है, बुक से कर लेना। दूसरा प्रश्न आपको समझा देते हैं। शिव जी दा मंदिर, शिवालय मन गए, सहमत हो गए। माँ प्यो जहाँ पालन करने वाला व्यक्ति, अभिभावक, माता पिता या देख रेख करने वाला। जानकारी, ज्ञान। पिछले पासे पिछवाड़ा, पहला पूर्व, अचानक, सहसा। गुलाल, अबीर, अबीर की पोटली। इकट्ठे, एकत्र। बुरे कम दा पछतावा, प्रायश्चित। रंगा नाल होली खेडन दा दिन, रंग पंचमी। मन लेना, सिरोधार्य करना, स्वीकार करना। दोबारा, पुनः। अब करेंगे प्रश्न 3, 1-2 वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई? तो कौन सा त्योहार मनाया था? होली। दूसरा प्रश्न, बच्चों ने होली कहाँ मनाई? बच्चों ने होली शिवालय के पास खुले मैदान में मनाई। गोपू कैसे गुजारा करता था? उत्तर, गोपू ग्वाला उपले बेचकर गुजारा करता था। शरारती लड़कों ने किसके घर से उपले चुराए? उत्तर, शरारती लड़कों ने गोपू ग्वाले के घर से उपले चुराए। प्रश्न 5, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? उत्तर, मुखिया ने शरारती बच्चों को उपले बनाने की सजा दी। प्रश्न 4, 3-4 वाक्यों में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, क्या आप मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, मुखिया द्वारा बच्चों को उपले बनाने की दी गई सजा से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोई पर्व या त्योहार, यहाँ तक कि कोई भी अच्छा काम किसी का दिल दुखाकर नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2, गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? उत्तर,
बच्चों द्वारा उसके उपले चुरा लिए जाने से गोपू उदास हो गया था। उसने इसकी शिकायत गांव के मुखिया से की। जब मुखिया ने उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों को उपले बना दिए जाने के बाद ही होली मनाने की बात कही, तो यह बात सुनकर गोपू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। प्रश्न 5, मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करें। पहला है मैदान साफ नजर आना, कोई चीज बाकी न बचना। खुले घर में किसी को न देखकर चोरों को मैदान साफ नजर आने लगा। नैनों से गंगा यमुना बहना, रोने के कारण आंखों से खूब आंसू बहना। अपने लुटे हुए घर को देखकर गोपू के नैनों से गंगा यमुना बहने लगी। दिमाग दौड़ाना, गहराई से सोचना। शरारती बच्चों ने शरारत के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगे। आंसुओं से हाथ भिगोना, किसी को बिना कारण दुख देकर खुश होना। पटवारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा कि हमें किसी के आंसुओं से हाथ नहीं भिगोने चाहिए। जुट जाना, पूरी तरह लग जाना। अब हमें पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। गोपू को अपना जीवन चलाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। चेहरा खिल उठना, बहुत खुश हो जाना। अपने पास होने की खबर सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ प्रायश्चित। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पाठ सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।